तो बाबू आप सभी का स्वागत है वैसे एकेडमी के ऊपर में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। काफ़ी ज़्यादा आप सभी का इसको लेकर के जो है कमेंट आ रहा था मेरे वीडियोज़ के ऊपर में। ज़्यादातर जो आप क्लास 7th के बच्चे हैं वो या क्लास 9th के आप लोग जो बच्चे हैं उन्हीं लोगों का कमेंट आ रहा था आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल टिप्स भी देंगे जिससे कि आपको कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी आप केमिकल फार्मूला आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे नहीं उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। शुरू करने से एक बार जल्दी से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इसमें जुड़ते जाओगे उतना ही हम लोग जो है इस चैनल को और इम्प्रूव करेंगे और लाइव क्लासेस वगैरह आप सभी के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जो है कि आपका सबसे बड़ा सवाल यही आता है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। जब आप सब क्लास 7th में जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं आप, वहाँ पास भी हो या क्लास 9th में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम्स और मोल वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप अगर पढ़ते हो, तो केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस जो 7th में था उसमें आप पढ़ते हो, तो यहाँ पास देखिए सबसे पहला सब जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। और इसको थोड़ा चलिए जूम कर दे जिससे कि आपको बारीकी से दिखे भी। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। 2 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट है केमिकल सिंबल एंड इट्स वैलेंसी। इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि केमिकल सिंबल आपको क्या कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो मतलब हम लोग यूज में होता है, क्लास 7th में हो या 9th में हो, अप टू 30 आप लोग याद रखो ना, काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। अप टू 30 तक भी रखोगे तो अच्छा चलेगा। तो केमिकल एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो याद रखिए। दूसरी चीज़ है उसकी वैलेंसी, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसकी वैलेंसी को आप याद रखोगे, ठीक है। वैलेंसी कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर इसके पे भी अगर आप लोग वीडियो चाहोगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना, फिर वापस से एक अलग से वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी चीज़ है रेडिकल। रेडिकल का सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडिकल का सिंबल आप लोग को याद रखिए, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, है ना। इस ढंग के जो भी रेडिकल्स हैं उस सारे का सिंबल आपको याद होना चाहिए और उसकी वैलेंसी याद होना चाहिए। आपके पास जो भी बुक है जिससे भी आप इसको कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका केमिकल फार्मूला लिखने से पहले, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर रहती है आपका, तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पास एक केमिकल फार्मूला लिख करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पास हमारे पास हमने एक लिया है कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमने एक कंपाउंड लिया है। अब कैसे इसका हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे, इसके लिए चलेंगे नीचे की ओर। और यहाँ पास देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पास जो यूज हुआ है तो सोडियम यूज हुआ है, दूसरा कार्बोनेट यूज हुआ है। सोडियम एक एलिमेंट्स है, सोडियम मेटल्स भी है, ठीक है। और इसी के बारे में बोला गया था ना कि इसको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और कार्बोनेट एक रेडिकल्स है, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल आपका क्या होगा, सोडियम का सिंबल Na होगा, कार्बोनेट का सिंबल आपका CO3 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी उसकी जो यहाँ पास मैंने लिखा है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। ये उसका वैलेंसी है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। कार्बोनेट की वैलेंसी जो होगी वो क्रॉस चेंज करता है, मतलब जो इसका वैलेंसी होगा वो इसके ऊपर में सोडियम के ऊपर में आएगा, और जो सोडियम का वैलेंसी होगा ये कार्बोनेट के ऊपर में आएगा, ठीक है। तो कार्बोनेट का मेरा जो वैलेंसी कितना है 2 है, तो अब सोडियम कितना हो जाएगा Na2 हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम का जो वैलेंसी है 1 है, तो कार्बोनेट के ऊपर में आएगा। अब देखिए यहाँ पास CO3 ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 1 लिखे अथवा ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक और कंपाउंड हम आगे बना के दिखाएँगे। तो इसकी वैलेंसी इस पे और इसकी वैलेंसी इस पे आ जाएगा, क्रॉस चेंज करता है, ठीक है। अब जो हमारा कंपाउंड बना वो क्या कंपाउंड बना, सोडियम, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। सोडियम देखिए पहले से 1 था, अब यहाँ पास से ये वैलेंसी इसका इस पर आया तो Na2 हो गया और इसका CO3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले एक और कंपाउंड ले रहे हैं, तो बच्चे लोग कह रहे थे थोड़ा हार्ड वाला में सिखाइएगा, थोड़ा सा एक टफ लेवल का देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पास देखिए हमने जो इस बार कंपाउंड लिया है वो लिया है फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट में आप देखोगे तो यहाँ पास आयरन है Fe, ठीक है। फेरस और फेरिक 2 होता है, तो फेरस में आपका उसका वैलेंसी 2 और फेरिक का यहाँ पास 3 हो जाता है। तो फेरिक हो गया यहाँ पास Fe, हमने उसका सिंबल लिख दिया। और सल्फेट का SO4 होता है। सिंबल आपको मैंने इसीलिए बोला कि सिंबल आपको याद रहना चाहिए। अब इसका जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो इसकी वैलेंसी किस पे आएगी? इस पे आयरन के ऊपर में, Fe फेरिक के ऊपर में, और इसकी वैलेंसी इस पे आएगा सल्फेट के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पास जब इसका वैलेंसी इस पर आया तो ये हो गया क्या Fe2, और यहाँ पास जब इसका 3 जो वैलेंसी इस पर आया तो SO4 का 3 हो गया, ठीक है। अब जो मेरा कंपाउंड बना Fe2
SO4 का होल 3, ठीक है। फेरिक सल्फेट यहाँ पास हमारा ये कंपाउंड इस तरीके से नाम लिखेंगे। आप भी खुद से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एलिमेंट्स का नेम लिख करके, जैसे मैंने यहाँ पास ये इसी क्वेश्चन में आप देख लो, सोडियम लिया था मैंने, यहाँ पास आप पोटेशियम लो, मैग्नीशियम लो, अदर अदर एलिमेंट्स का नाम लेकर के साथ में कार्बोनेट का भी, सल्फेट का भी लेकर के प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप केमिकल फार्मूला लिखने में क्लियर हो पाएगा और आपका जो है बेहतरीन पकड़ इस पर हो पाएगी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करो और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो और मेंबर्स को बढ़ाओ वैसे एकेडमी के ऊपर में, जिससे कि हम लोग लाइव क्लासेज भी स्टार्ट कर पाएँ, ऑनलाइन क्लासेज जो आपका लाइव अभी नहीं हो पा रहा है, तो लाइव क्लासेज हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो और व्हाट्सएप पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।